प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता, जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी। जिन्हें शक्ल के प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका सबसे ऊंचा काम एक इष्ट, एक मूर्त का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसे कभी बदले नहीं, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसी को समर्पित करके हर भाव करें। अगर रोज रोज कभी आप राम की पूजा करेंगे, कभी कृष्ण की, कभी माँ की, तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए वह जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे हैं। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर अपने इष्ट देव की तरफ लग जाएगा, अपने ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम भाव से, बड़े समर्पित भाव से, इतने प्यार से बैठाए कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए और आत्मा कहे कि मन भागा, तो फिर प्यार से इस मूर्ति पर अपने मन को जमाएं। फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए।
अगर ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे, जिस राह पे आप चलना चाहें चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसी को पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, या जो आसन सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है उस आसन पे विराजिए और हृदय की तरफ निगाह रखिए, आनंदमयी स्थिति बनाइए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट है उसमें से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रहे। मानसिक जाप, शुरू में आपको मानसिक जाप करते हुए दिक्कत होगी, मन भटकेगा, मन भागेगा, इधर आधर के विचार आपके मन के अंदर आएंगे। जब ऐसे विचार आए उन विचारों को हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए, विचार हटाएं, दबाइए नहीं। जब मन हट जाए फिर अपने इष्ट देव की याद में लगाइए। ओम मानसिक जाप, ओम मानसिक जाप, ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज़ निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है ना ख्याल, इतने तल्लीन हो जाते हैं उसके अंदर, अपने आप से गायब, कोई थॉट प्रोसेस नहीं। उसके बाद जब चेतन अवस्था में आते हैं वही नाम सुनते होते हैं और ऐसा एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बतलाया। अगर ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता हमको प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था हमको प्राप्त होगी, असुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े आराम से उसमें एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न दिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। आप भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि और कोई काम नहीं करते, खाली रहता है। दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं, भोजन करते हैं आराम से बैठकर, पर हमारा मन के जो विचार हैं वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। कर भोजन रहे हैं
और विचार दुनिया भर के हमारे सामने आते चले जाते हैं। ये समय ऐसा है कि खाली है, इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तविक तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूँगा। अभी भी है बहुत सी जगह पर। हमारे ऊपर पश्चिम सभ्यता की छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो खाने की मेज़ पर करते हैं, क्योंकि अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी पड़ेगी अगर आप आध्यात्मिक ज़िंदगी चाहते हैं। और वो परिवर्तन क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आ जाए, अपने इष्ट देव के अर्पण करिए और हर ग्रास अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास बना परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज़ बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब आप खाली होंगे, ईश्वर की याद ऑटोमेटिक आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने ये बहुत आसान तरीका बताया कैसे ये सहूलियत से हो जाए। इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे, परमात्मा की याद में, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि यह भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है, इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। महात्मा गांधी जी ने भी इस बात पर बड़ा भारी जोर दिया। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सब सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बड़ा कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः ही स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। आप स्वादों से ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन,
आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। एक और बताया कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। औसतन 6 घंटे सोते हैं। सोने से पहले इन संतों ने बताया कि 20 मिनट परमात्मा को दे दें। सिर्फ 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी? इन संतों ने उसका बड़ा सुंदर रास्ता बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, बड़े प्यार से बैठ के दुनिया के सारे काम जितने आज किए, जो कल करने हैं, बड़े आराम से उस डायरी के ऊपर लिखिए। उसके बाद जो जो समय आपने परमात्मा की याद में व्यतीत किया, वो भी लिख डालिए। अगर सच्चे मन से आपने पूजा की, परमात्मा को याद किया समर्पण के साथ, तो उस डायरी के ऊपर, सबसे ऊपर के खाने पे लिखिए आधा घंटा प्लस। शाम को अगर सही तरीके से पूरे समर्पित भाव से ध्यान किया, लिखिए आधा घंटा प्लस। उसके बाद लिखिए भोजन परमात्मा की याद में आपने किया, लिखें आधा घंटा प्लस। रात्रि को परमात्मा की याद में भोजन किया, लिखिए प्लस। उसके बाद अगर सोने से पहले आपने 20 मिनट परमात्मा को दिए, लिखिए 20 मिनट प्लस। 24 बटे जितने घंटे जैसे लेखा जोखा अपने घर का बनाते हैं, हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि अगले महीने कितना पैसा कमाना है और किस किस हेड में खर्च करना है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो घर का आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी तरीके का साधक हो। अगर इस तरीके से आप इस चीज़ को भी मेंटेन करेंगे, तो आपको जिज्ञासा बनी रहेगी कि 24 में से 2 घंटे परमात्मा की याद, 22 घंटे दुनिया का काम। महाराज जी ने तो बड़ा सुंदर तरीका बताया कि 24 घंटे अखिल भारतीय सतमत सत्संग में 24 घंटे परमात्मा की याद की जा सकती है। पर अभी तो हमारे 2 ही घंटे बने, कैसे और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।